वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज में स्वागत है आपका। आज एशिया की प्रमुख जल संधियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले की क्लासों में हम उत्तरी अमेरिका की जल संधियों के बारे में पढ़ चुके हैं और यूरोप की जल संधियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एशिया की प्रमुख जल संधियाँ। क्लियर? तो एशिया की जल संधियों को देखेंगे कि क्या है। तो जल संधि के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि जल संधि क्या है। इससे पहले भी दोनों क्लासों में मैं जल संधि के बारे में बता चुका हूँ, एक बार फिर से देखें। तो जब भी जल संधि की बात होगी तो दो जलीय भागों को जोड़ने का कार्य करेगी और स्थलीय भागों को अलग करने का कार्य करेगी। मतलब एक ऐसा जल निकाय जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और स्थलीय भागों को अलग करता है, उसे हम जल संधि या स्टेट कहेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले देखते हैं कि एशिया में हमें कौन कौन सी जल संधियों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर कुछ स्टेट लिखी हुई हैं, जैसे एक बार आप देखें कारा स्टेट या कारा जल संधि, बेरिंग स्टेट, टार्टरी स्टेट, सोया स्टेट, सुगारू स्टेट, कोरिया स्टेट, सुषमा स्टेट, ताइवान स्टेट, माकासर स्टेट, सुंडा स्टेट, मलक्का स्टेट, जोहारी स्टेट, पाक स्टेट, हॉर्मुज और बेब अल मंडेब स्टेट। तो ये प्रमुख जल संधियाँ हैं जो हमें यहाँ पर कवर करनी है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ पर मिलेंगी, उसको आप एक बार समझें। तो यहाँ पर जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कारा स्टेट। ठीक है, एक बार नोट्स में जाएं और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस देखें। एटलस में आपको यहाँ पर इस साइड बेरेंट सी दिया हुआ है और इस साइड कारा सी दिया हुआ है। तो बेरेंट सी और कारा सी के बीच में आपको कारा स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, इसकी लोकेशन ये याद रखेंगे। दूसरी जो जल संधि मैंने बताया था वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बारे में वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है यहाँ पर। ठीक है, चुचकी सागर और नीचे अखोटस्क सागर जो है इसको जोड़ेगी, या बेरिंग सागर को जोड़ेगी। ऊपर चुचकी सागर है, नीचे बेरिंग सागर है, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगी बेरिंग जल संधि। ठीक, इसके बाद जो तीसरी जल संधि है वो आपको यहाँ पर जो अखोटस्क सागर दिया हुआ है, इस अखोटस्क सागर के नीचे यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको कहा जाएगा सकलिन आइलैंड। तो ये रशिया का पार्ट है। तो इस रशिया और रशिया के सकलिन आइलैंड के बीच में यहाँ पर आपको ये स्टेट मिल जाएगी। तो ये तीसरी स्टेट आप याद रखेंगे जिसको कहेंगे टार्टर स्टेट। क्लियर? इसके बाद जापान स्टार्ट हो जाएगा। तो जापान में आप जाएंगे तो सकलिन आइलैंड, जो सकलिन आइलैंड दिया हुआ है रशिया का, और जापान यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जापान ये जो दिया हुआ है, तो जापान का यहाँ पर जो आइलैंड है वो है होkkaido। तो सकलिन और होkkaido के बीच में यहाँ पर आपको सोया स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कारा स्टेट हो गया, बेरिंग स्टेट हो गया। पहले हमने कारा स्टेट के बारे में देखा, कारा स्टेट हो गया, बेरिंग हो गया, टाटर, फिर सोया स्टेट। सोया स्टेट किसके बीच में है? होkkaido और होंशू, सॉरी सकलिन आइलैंड और होkkaido के बीच में। ऐसे सुगारू, कोरिया और सुषमा की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जापान के नीचे ही, यहाँ पर एक बार देखो, मैं डिटेल पूरी कराऊंगा इसकी, उसकी टेंशन नहीं लेना, सारी डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू देखें। होkkaido, तो पहला आइलैंड है होkkaido, फिर होंशू। ठीक है, तो सकलिन, तो तो यहाँ पर क्या था? सकलिन रशिया का, जापान का होkkaido, बीच में सोया स्टेट, फिर होkkaido और होंशू दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है? यहाँ पर सोया स्टेट और यहाँ पर सुगारू स्टेट। ठीक है, सोया और उसके बाद यहाँ पर सुगारू मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सुगारू याद रखना, होkkaido और होंशू के बीच में। उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो जापान का जो होkkaido, होंशू, यहाँ पर शिकोकू दिया और फिर ये क्यूशू दिया है। तो शिकोकू, क्यूशू और यहाँ पर कोरिया दिया हुआ, तो इसके बीच में आपको एक जल संधि मिलेगी। यहाँ पर एक स्टेट दिया हुआ है सुषमा या कोरिया स्टेट, तो आपको नाम मिल जाएगा सुषमा या कोरिया स्टेट। दो नाम दिए, सुषमा भी जल संधि दिया है, कोरिया स्टेट भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर ताइवान दिया है, ताइवान के पास में ताइवान स्टेट मिल जाएगी। ठीक, फिर आप और नीचे जाएंगे
यहाँ पर इंडोनेशिया में जाएंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया का बोर्नियो और यहाँ पर दिया सिलेबिस। बोर्नियो और सिलेबिस के बीच में आपको यहाँ पर मिल जाएगी मक्सर जल संधि, ठीक है। यहाँ पर और नीचे जाएंगे, यहाँ पर जावा और ये सुमात्रा, तो जावा और सुमात्रा के बीच में मिल जाएगी सुंडा स्टेट, और फिर सुमात्रा और मलेशिया, ये सुमात्रा और मलेशिया के बीच में मलक्का स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ जल संधियों को याद रखेंगे। और इसके बाद आप जाएंगे इंडिया में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ और यहाँ पर अरेबियन सी, तो यहाँ पर आपको हॉर्मुज जल संधि मिल जाएगी, ठीक। और एक लास्ट जल संधि दी है यहाँ पर रेड सी और एडन के बीच में बेब अल मंडेब स्टेट। तो इस तरीके से ये जल संधि आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जल संधियाँ हमें पढ़ना है, ठीक है। सबकी एक बार डिटेल करेंगे। देखिए तो क्या क्या हो गया, एक बार स्टेट को याद रखेंगे। कारा स्टेट सभी को मिल गया होगा एक बार। बेरिंग स्टेट की पोजीशन मिल गया। टाटर स्टेट मिल गया। सोया मिल गया। सुगारू, कोरिया और सुषमा, कोरिया और सुषमा एक ही जगह पर हैं। ताइवान स्टेट, मक्सर स्टेट, सुंडा स्टेट, मलक्का स्टेट, जोहारी, जोहारी मैंने दिखाया नहीं अभी, लास्ट में दिखा दूंगा। मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, नोट्स में वो एटलस में दिया नहीं रहता ये, ठीक है। पाक स्टेट, हॉर्मो स्टेट और बेबल मंडेब स्टेट, तो ये 15 स्टेट हमें एशिया में याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कारा स्टेट। तो कारा स्टेट की पोजीशन कहाँ पर है, कारा स्टेट और बेरिंग स्टेट दोनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो पहले डेफिनेशन देख लें कारा स्टेट। तो कारा स्टेट में क्या याद रखना, इट कनेक्ट्स बेरिंग सी विद द कारा सी, मतलब ये कारा सागर और बेरिंग सागर के बीच में स्थित, बस इतना याद रख लें कि कारा सागर और बेरिंग सागर के बीच में स्थित है। ऐसे बेरिंग जल संधि के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार देख लें। इट कनेक्ट्स चुचकी सी विद द बेरिंग सी, मतलब चुचकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। एंड सेपरेट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया, मतलब नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। पोजीशन क्या है उसको एक बार समझें। तो यहाँ पर एटलस में जब आप जाएंगे तो एटलस में आपको एक बेरेंट सी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सी मिलेगा बेरेंट सी, और इधर मिल जाएगा आपको कारा सी, और इसके ऊपर एक नोविया जमल्या करके एक आइलैंड दिया हुआ है, नोविया जमल्या। इसके बीच में बिल्कुल नोविया जमल्या के नीचे बिल्कुल एक स्टेट दी है कारा स्टेट। तो आप देखेंगे कारा स्टेट किसको किससे कनेक्ट करती है, तो ऊपर बेरेंट सागर को कारा सागर से ही जोड़ेगी। तो बेरेंट सागर को कारा सागर से जोड़ने का कार्य करेगी कारा स्टेट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, बेरिंग स्टेट की। तो बेरिंग स्टेट आपको कहाँ मिलेगी, तो इसको थोड़ा सा पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर चुचकी सागर दिया हुआ है और इधर बेरिंग सागर, चुचकी सागर और बेरिंग सागर के बीच में मिल जाएगी आपको बेरिंग स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर एक बार डिटेल से देख लें। एक मिनट, देखो यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेरेंट सागर और कारा सागर के बीच में कारा स्टेट दिखाई गई है, ये आपको मिल जाएगी। बेरिंग स्टेट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एशिया मिल जाएगा, रशिया वाला बेल्ट, और इस तरफ आपको यूएसए अलास्का वाला बेल्ट। ऊपर चुचकी सागर है यहाँ पर, और ये बेरिंग सागर, तो दोनों के बीच में आप मिलेंगे। बेरिंग स्टेट आपको क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ऊपर चुचकी सागर दिया हुआ, आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, नीचे इसके बेरिंग सी दिया हुआ है, दोनों के बीच में आपको बेरिंग स्टेट मिल जाएगी, ठीक है। तो किसको किससे जोड़ेगी, चुचकी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ेगी और रशिया को अलास्का से अलग करेगी। तो इस तरीके से कारा स्टेट क्लियर हुआ और बेरिंग स्टेट क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं टाटरी स्टेट की। देखो कंसेप्ट के साथ इसको याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ट्रिक बना के करोगे तो भूल जाओगे। बहुत सारी जल संधियाँ हैं, तो इसलिए आप इसको कंसेप्ट के साथ याद रखें, एटलस के साथ ही याद रखें, रटे नहीं। नोट कर लो पूरी स्टेट को, और साथ में ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखो, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। टाटर स्टेट की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि टाटर स्टेट कहाँ पर है।
तो अखोटस्क सागर, पहले डेफिनेशन देख लें। इट कनेक्ट्स अखोटस्क सी विद द ईस्ट सी। ईस्ट सी को जापान सी भी कहते हैं। तो ये अखोटस्क सागर को पूर्वी सागर से या जापान सागर से जोड़ती है और सक्लिन आइलैंड को रशिया से अलग करती है। सेपरेट्स सक्लिन आइलैंड फ्रॉम रशिया, मतलब सक्लिन आइलैंड को रशिया से अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बेरिंग सागर से नीचे जाएंगे, देखो ये बेरिंग सागर दिया हुआ है। बेरिंग सागर से जैसे ही नीचे जाएंगे तो एक ये पेनिनसुला दिया रहता है यहाँ पर, जिसको कहा जाता है कमचटका पेनिनसुला। इस कमचटका पेनिनसुला के नीचे जाएंगे तो आपको सी ऑफ अखोटस्क मिल जाएगा, दिखाई दे रहा होगा अखोटस्क सी। और इस अखोटस्क सी के नीचे ही सकलिन आइलैंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अखोटस्क सी दिया हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर है सकलिन आइलैंड। एटलस में देखोगे मिल जाएगा सकलिन आइलैंड। और सकलिन आइलैंड के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सी ऑफ जापान या ईस्ट सी मिल जाएगा। जापान सागर या पूर्वी सागर भी से कहा जाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अखोटस्क सागर का जो वाटर है ठीक है, तो अखोटस्क सागर का वाटर किससे जुड़ेगा? एक मिनट। तो देखें अखोटस्क सागर का पानी किससे टच करेगा? सी ऑफ जापान से। तो इसका मतलब है कि टाटर स्टेट आपको कहाँ मिलेगी? तो इस पोजीशन पर आप देखना, आपको टाटर स्टेट मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि टाटर स्टेट अखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और रशिया के सकलिन आइलैंड को रशिया से ही अलग करती है। क्लियर हो गया? तो ये टाटर स्टेट है। डेफिनेशन एक बार नोट कर लें दोबारा से, जिन्होंने नहीं किया होगा। टाटर स्टेट, ठीक है, टाटरी स्टेट तो तारी लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन टाटरी याद रखना। इट कनेक्ट्स अकोटस्क सी विद द सी ऑफ जापान एंड सेपरेट सकलिन आइलैंड फ्रॉम रशिया। यह तातरी जल संधि यह अकोटस्क सागर को पूर्वी सागर या जापान सागर भी कहेंगे से जोड़ती है, सकलिन द्वीप को रूस से अलग करती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा, रशिया के बीच में अकोटस्क सागर है, ऊपर नीचे सी ऑफ जापान है, बीच में टाटर स्टेट और सकलिन आइलैंड भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सोया स्टेट। सोया स्टेट की बात करें तो इट इज सेपरेट्स द सकलिन आइलैंड फ्रॉम होक्काइडो आइलैंड। यह सकलिन द्वीप को होक्काइडो द्वीप से अलग करती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ बिटवीन द सकलिन आइलैंड एंड होक्काइडो आइलैंड। यह सकलिन आइलैंड और होक्काइडो आइलैंड के बीच में है। एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर, सकलिन आइलैंड जो दिया है, सकलिन आइलैंड के ब्रैकेट में आप चाहें तो रशिया लिख सकते हैं। जो होक्काइडो आइलैंड दिया है, होक्काइडो आइलैंड के ब्रैकेट में आप जापान लिख सकते हैं। ठीक है, तो सकलिन आइलैंड किसका? रशिया का। होक्काइडो आइलैंड किसका है? जापान का। मैं आइलैंड की पूरी एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उसमें हम सारे आइलैंड्स को पढ़ेंगे। सुगारू स्टेट भी एक बार देख लेते हैं, दोनों को एक साथ दिखा दूंगा। तो सुगारू स्टेट में क्या याद रखना है? इट इज सेपरेट्स होक्काइडो आइलैंड फ्रॉम होंशु आइलैंड। तो होक्काइडो आइलैंड किसका था? जापान का। होंशु आइलैंड भी किसका है? जापान का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होक्काइडो द्वीप को होंशु द्वीप से अलग करती है, या आप ये लिख सकते हैं कि ये होक्काइडो और होंशु के बीच में स्थित है। क्लियर? तो दोनों स्टेट को एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो जापान में चले जाएं, तो जैसे हम यहाँ पर जापान वाले बेल्ट में जाएंगे, तो जापान में जाएंगे तो जापान में बात करें तो सबसे ऊपर जो देखो, इससे पहले हमने ऊपर देखा था वो सकलिन आइलैंड था। यहाँ पर जब हम पढ़ चुके हैं वो है सकलिन आइलैंड। सकलिन किसका? रशिया का। और सकलिन के नीचे क्या? होक्काइडो। तो सकलिन और होक्काइडो के बीच में क्या है? सोया स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर होक्काइडो, एक मिनट, टाटर स्टेट हो गया था सोया स्टेट। ठीक है, सोया और सुगारू दोनों की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सकलिन, तो यहाँ पर क्या है? सकलिन आइलैंड, और यहाँ पर क्या है? होक्काइडो। तो सकलिन और होक्काइडो, तो यहाँ पर सकलिन के बीच में पहले क्या था? टाटर जल संधि। तो यहाँ पर सकलिन आइलैंड और जापान के होक्काइडो आइलैंड
इन दोनों के बीच में क्या, सोया स्टेट। क्लियर। और उसके बाद होकैडो, तो ये होकैडो है, होकैडो, होकैडो के नीचे होंशु, तो होकैडो और होंशु के बीच में दिया हुआ है सुगारू स्टेट। यहाँ पर जो है सोया स्टेट, और सोया स्टेट के नीचे ही सुगारू स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि सोया स्टेट सकलिन द्वीप और होकैडो द्वीप के बीच में है, सुगारू स्टेट होकैडो द्वीप और होंशु, होकैडो और होंशु द्वीप के बीच में है। जोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली सिर्फ इतना लिख सकते हैं। अगर जोड़ने में भी याद रखना है तो इस तरह पूरा पैसिफिक ओशियन और इधर जापान सागर है, तो ये प्रशांत महासागर को जापान सागर से जोड़ती हैं। क्लियर, सिर्फ इतना याद रखना है। तो क्लियर हुआ, होकैडो और होंशु के बीच में सुगारू स्टेट, होकैडो और सकलिन द्वीप के बीच में सोया स्टेट। तो यहाँ पर कौन सी स्टेट थी, सोया स्टेट, और यहाँ पर सुगारू स्टेट। क्लियर। तो एक बार देख लें, सोया स्टेट और सुगारू स्टेट, सोया किसके बीच में है, सकलिन द्वीप और होकैडो आइलैंड के बीच में, और सुगारू किसके बीच में, होकैडो और होंशु आइलैंड के बीच में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कोरिया और सुषमा, दोनों जल संधियां एक ही हैं, याद रखना, कोरिया ऑब्लिक सुषमा जल संधि दोनों एक ही जगह मिल जाएंगी। तो कोरिया और सुषमा जल संधि की बात करें, कहाँ पर मिलेगी ये कोरिया और सुषमा, तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जापान में ही। काफ़ी ज़्यादा जूम किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो जापान के आइलैंड में द्वीप में पूरा पढ़ाऊँगा जापान को कैसे कैसे द्वीप हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा जापान का बेल्ट है, जापान के आइलैंड है होकैडो, होंशु, शिकोकू, सबसे नीचे क्यूशू आइलैंड दिया हुआ है, और यहाँ पर है कोरिया पेनिनसुला, इसको कहा जाता है कोरिया पेनिनसुला, जिसमें ऊपर है नॉर्थ कोरिया और नीचे वाले में है साउथ कोरिया, कोरिया पेनिनसुला। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की साइड जो हमारा अभी हमने ओशियन पढ़ा था या सी पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, जापान सी, और नीचे इसके क्या है, येलो सी। येलो सी भी अगर ना मिले तो यहाँ पर हम ईस्ट चाइना सी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ईस्ट चाइना सी। क्लियर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी वाटर बॉडी है दो चीज़ों को कनेक्ट करती है। तो किसको किससे कनेक्ट करती है, तो ऊपर सी ऑफ जापान है और नीचे आप येलो सी या ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर, दोनों को ले सकते हैं। येलो सी छोटा पार्ट है, ये चाइना सी यहाँ पर ब्रॉड पार्ट है, बड़ा पार्ट है। तो सिंपल हमें याद रखना है। तो जल संधि हमें कहाँ मिलेगी, ये याद रखेंगे। तो जल संधि हमें इसके बीच में मिल जाएगी। यहाँ पर दोनों जल संधियाँ दी हुई हैं, कोरिया स्टेट भी दिया हुआ है, सुषमा स्टेट भी दिया हुआ है, एटलस में देखे मिल जाएगा बहुत अच्छे से। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जल संधि सी ऑफ जापान, जापान सागर या पूर्वी सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। आप पूर्वी चीन सागर के ऑब्लिक लगा के पीला सागर या येलो सी भी लिख सकते हैं। तथा सेपरेट किसको करेगी, तो तथा यह जापान को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करती है। पूरी जल संधि देखेंगे, यह ईस्ट चाइना सी को ईस्ट सी या जापान सी से जोड़ती है, तथा सकलिन द्वीप तथा जापान द्वीपों को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है। तो पूरी स्टेट आप देख चुके हैं यहाँ पर। तो पूरा हमने देखा कि सिर्फ इसमें इतना लिखा हुआ है कोरिया के इट सेपरेट्स क्यूशू आइलैंड। क्यूशू आइलैंड किसका है, जापान का, फ्रॉम कोरिया पेनिनसुला। ये क्यूशू द्वीप को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है। जोड़ने वाला भी अगर आपको याद रखना है कि ये जोड़ती किसको है, तो सिंपल याद रखेंगे कि मैंने बताया कि लिख लो पूरा, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि यह जापान के क्यूशू द्वीप को कोरिया प्रायद्वीप से अलग करती है, तथा पूर्वी चीन सागर को, नीचे पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर ब्रैकेट में आप पीला सागर लिख सकते हैं, पूर्वी चीन सागर पीला सागर को जापान सागर या पूर्वी सागर से जोड़ती है। क्लियर। तो ये हो गया आपका कोरिया स्टेट। तो देखें, अभी हमने जो स्टेट पढ़ी थी वो यहाँ पर टाटर स्टेट, फिर सोया स्टेट, सुगारू स्टेट और सुषमा स्टेट, 4 स्टेट के बारे में देखा था। तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाटर स्टेट। तो टाटर स्टेट क्या मैंने बताया था कि टाटर स्टेट सकलिन आइलैंड और रशिया के बीच में है, सोया स्टेट सकलिन और होकैडो के बीच में है, और सुगारू स्टेट होकैडो और होंशु के बीच में है,
और कोरिया स्टेट, कोरिया प्रायद्वीप और क्यूशू या जापान के बीच में है। तो ये 4 जल संधियाँ आप याद रखेंगे, टाटर स्टेट, सोया स्टेट, ठीक है, सुगारू स्टेट और कोरिया स्टेट। तो 4 जल संधियाँ ये जापान से जुड़ी हुई जल संधियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ताइवान स्टेट की। तो ताइवान स्टेट की बात करें, डेफिनेशन देखें पहले। इट कनेक्ट्स ईस्ट चाइना सी विद द साउथ चाइना सी एंड सेपरेट्स चाइना फ्रॉम ताइवान। मतलब यह पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और चाइना को ताइवान से अलग करती है। तो देखें जरा कहाँ पर मिलेगी ये। तो इसके लिए आपको ताइवान जाना पड़ेगा। तो चाइना के नीचे ही जो पूर्वी चीन सागर दिया था, पूर्वी चीन सागर के बगल में ही ताइवान दिया है। तो ताइवान के बीच में आपको ये जल संधि मिल जाएगी यहाँ पर आपको ताइवान स्टेट मिलेगी। और आप देखें ऊपर क्या है, पूर्वी चीन सागर, और नीचे ये क्या दिया है, दक्षिणी चीन सागर। मतलब ये पूरा बेल्ट ताइवान के नीचे दक्षिणी चीन सागर का है। तो ये किसको किससे जोड़ती है अब दिखाई दे रहा है। तो ये ईस्ट चाइना सी को, तो ऊपर क्या था, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। तो ऊपर ईस्ट चाइना सी और नीचे क्या था, साउथ चाइना सी। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जल संधि ईस्ट चाइना सी पूर्वी चीन सागर को साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और चाइना को ताइवान से अलग करती है। क्लियर। तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा बिल्कुल क्लियरली। तो ऊपर क्या है, ईस्ट चाइना सी और नीचे क्या है, साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये बेल्ट किसका, ईस्ट चाइना सी का। तो यहाँ पर ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर साउथ चाइना सी, यहाँ पर चाइना और यहाँ पर ताइवान। तो बीच में क्या, ताइवान स्टेट। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करेगी, इन दोनों को अलग करने का काम करेगी। तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है और चाइना को ताइवान से अलग करती है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। अब ताइवान स्टेट के बाद हम बात करते हैं मक्सर स्टेट। मक्सर स्टेट की डेफिनेशन लिखे पहले। इट कनेक्ट्स सेलेबिस सी विद द जावा सी एंड सेपरेट्स बोर्नियो आइलैंड फ्रॉम सेलेबिस आइलैंड। यह सेलेबिस सी को जावा सी से जोड़ती है और बोर्नियो द्वीप को सेलेबिस द्वीप से अलग करती है। मेन इसमें अलग करने वाला याद रखना है कि ये बोर्नियो और सेलेबिस द्वीप के बीच में स्थित है। अभी आपने याद रखना दोस्तों कि जब आप स्टेट, तभी आपको पूरी अच्छे से समझ में आती है जब आपको सारे सागर खाड़ियों की जानकारी हो बहुत अच्छे से, और आपको आइलैंड और पेनिनसुला पता हो कि कौन सा आइलैंड कौन सा पेनिनसुला कहाँ पर है। तो जल संधियाँ बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। अगली क्लासों में हम इसके पूरे जितने भी आइलैंड्स वगैरह हैं, जितने भी पेनिनसुला हैं, जितने भी बे, गल्फ, सी, ओशियन दिए हुए हैं, उन सभी की भी स्टडी आपको करा देंगे एक बार। तो उनको पढ़ने के बाद फिर आपको स्टेट की आपको बिल्कुल ही याद हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखें जरा यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा ये। देखो यहाँ पर आपको एक आइलैंड मिलेगा, इंडोनेशिया में जाएंगे तो इसको कहा जाता है बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो। और इस तरफ इंडोनेशिया के एक आइलैंड है स्लेबिस। तो बोर्नियो और स्लेबिस के बीच में आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पर आपको मिल जाएगी मक्सर स्टेट। तो किसके बीच में है, बोर्नियो आइलैंड और स्लेबिस आइलैंड के बीच में, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड और स्लेबिस आइलैंड के बीच में मक्सर स्टेट। तो अलग करने वाला मिल गया। जोड़ती किसको है, तो इसके ऊपर यहाँ दिया नहीं है, आप एटलस में देखोगे मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्लेबिस सी दिया हुआ है, तो स्लेबिस सी, और नीचे आपको दिख रहा है जावा सी। तो यहाँ से दोनों कनेक्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जल संधि स्लेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ती है और बोर्नियो द्वीप को स्लेबिस द्वीप से अलग करती है। क्लियर हुआ। तो देख लें, यह स्लेबिस सागर को जावा सागर से जोड़ती है एंड बोर्नियो द्वीप को स्लेबिस द्वीप से अलग करती है, ठीक है। इसके बाद तीन स्टेट यहाँ पर मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, सुंडा स्टेट, मलक्का स्टेट और जौहरी स्टेट। सुंडा में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पूरी इंडोनेशिया में मिलेंगे। आप इंडोनेशिया में चले जाएं एटलस के साथ, जावा और सुमात्रा के बीच में। तो सुंडा किसके बीच में, जावा और सुमात्रा के बीच में। मलक्का सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। जौहरी सिंगापुर और मलेशिया के बीच में, ठीक है। सुंडा से याद रखना कि सुंडा से कन्फ्यूजन होती है। तो पहले जावा आइलैंड मिलेगा, जावा के बाद क्या मिलता है, सुमात्रा। तो जैसे सुमात्रा मिलेगा सुंडा मिल जाएगा,
फिर मलेशिया और सुमात्रा, तो सुमात्रा के बाद मलेशिया मिलता है, तो मलेशिया से मलक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो सुंडा किसके बीच में, जावा और सुमात्रा के बीच में, मलक्का मलेशिया सुमात्रा के बीच में, जोहारी सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। कहाँ पर है, एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखें। देखो यहाँ पर इंडोनेशिया में जाएंगे तो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ों को देख लो। तो इंडोनेशिया में यहाँ पर ये जावा आइलैंड है पूरा, जावा के ऊपर ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, तो जावा मिल गया सुमात्रा। तो जावा और सुमात्रा के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जावा द्वीप था, जावा के ऊपर सुमात्रा, और ये है मलेशिया, मलाया पेनिनसुला कहा जाता है इसको। मलेशिया इस पर कंट्री है, इसको कहा क्या जाएगा, मलाया पेनिनसुला। तो जावा मिल गया, सुमात्रा मिल गया, मलाया। तो जावा और सुमात्रा देखो याद कैसे रखना है, जैसे ही आप जावा से सुमात्रा, तो जावा से हम कहाँ जा रहे हैं, सुमात्रा की ओर। तो जावा से सुमात्रा जैसे ऐसा आएगा तो क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या होगा, सुंडा। मलक्का नहीं याद रखना, कन्फ्यूजन, क्योंकि एम आया ही नहीं है यहाँ पर। क्या है, जैसे ही आप जावा, जैसे जावा और जावा से जैसे ही एसपुर सुमात्रा जाएंगे तो सुमात्रा से सुंडा याद रखना। ऐसे ही यहाँ पर सुमात्रा से जैसे ही आप मलेशिया जाएंगे तो सुमात्रा से मलेशिया, मलेशिया पहुँचे एम फॉर मलक्का, तो यहाँ पर मिल जाएगी मलक्का स्टेट, ठीक है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में क्या है, एस से क्या आ जाएगा, सुंडा स्टेट, और सुमात्रा और मलेशिया, मलेशिया जैसे आएगा क्या आ जाएगी, मलक्का स्टेट। ऐसे ही यहाँ पर सिंगापुर छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिंगापुर, तो सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ही जो स्टेट है वो है जोहारी स्टेट। तो 3 स्टेट यहाँ पर याद रखना, जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा स्टेट, सुमात्रा और मलाया के बीच में मलक्का स्टेट, और मलाया और सिंगापुर के बीच में जोहारी स्टेट। ठीक है, तो सुंडा, मलक्का और जौहरी यहाँ पर आप देखोगे और अच्छे से दिखाया गया इनको। पूरे इंडोनेशिया में साउथ इंडोनेशिया का मैप है। तो मक्सर जल संधि आपको दिखाई दे रही होगी, तो मक्सर किसके बीच में दिखाई दे रहा है, बोर्नियो और सिलेबिस के बीच में, ठीक है। सुंडा किसके बीच में दिखाई दे रहा है, जावा और सुमात्रा के बीच में। और यहाँ पर मलक्का किसके बीच में दिखाई दे रहा है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। और जौहरी स्टेट किसके बीच में है, मलाया और सिंगापुर के बीच में। क्लियर हो गया। तो ये 4 स्टेट याद रखेंगे, मक्सर स्टेट, सुंडा स्टेट, जोहारी स्टेट और मलक्का स्टेट। इसके बाद बात करते हैं हम पाक स्टेट। पाक स्टेट की तो बात हम सिंपल है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, इसकी स्पेलिंग PALK है और लिखने में पाक आता है, प्रोनाउंसिएशन भी पाक करेंगे, पाक स्टेट। इट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद द अरेबियन सी एंड सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। डिटेल इसकी मैं बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इंडिया की मैपिंग करेंगे स्टेट को। अभी सिर्फ मोटे तौर पर याद रखना है। तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिल जाएगी यहाँ पर स्टेट। तो यहाँ पर पाक स्टेट मिल जाएगी। तो बे ऑफ बंगाल को किससे टच करेगी, अरेबियन सी से। कुछ गल्फ भी है यहाँ पर, लेकिन जब इंडियन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि ये बंगाल की खाड़ी को अरेबियन सागर से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है, बस इतना याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कुछ जल संधियों की, एक दो जल संधियाँ और हैं उनको भी देख लें। तो पाक स्टेट के बाद बात करते हैं हॉर्मुज स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉर्मुज स्टेट और बेबल मंडेव। हॉर्मुज स्टेट किसके बीच में है, बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान एंड गल्फ ऑफ पर्शिया, मतलब ओमान की खाड़ी और पर्शिया की खाड़ी के बीच में। और बेबल मंडेव जल संधि की बात करें तो ये अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में है। कहाँ पर है ये प्रोसेस, देखें ज़रा। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे अरब सागर से, तो अरब सागर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ारस की खाड़ी मिलती है और यहीं पर ओमान की खाड़ी है। तो फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, फ़ारस की खाड़ी इंग्लिश में लिखा होता है गल्फ ऑफ पर्शिया, तो यहाँ पर मिल जाएगी हॉर्मुज स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाल सागर दिया हुआ है और यहाँ पर गल्फ ऑफ अडन दिया हुआ है, तो इसके बीच में मिल जाएगी बेब अल मंडेब स्टेट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट वाले पार्ट में मिलेगा। तो हॉर्मुज जल संधि किसके बीच में मिलेगी, तो यहाँ पर ओमान की खाड़ी है और यहाँ पर पर्शिया गल्फ है, इन दोनों के बीच में। यहाँ पर अदन की खाड़ी और यहाँ पर लाल सागर है, इन दोनों के बीच में। क्लियर होगा।
देखो यहाँ पर आपको क्लियरली बिल्कुल दिख जाएगा। पहले पर्शिया गल्फ को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पर्शियन गल्फ और यहाँ पर ओमान की खाड़ी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। क्लियर हो गया। और इसके बाद आप अगर बेबल मंडे वाले को स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ अदन मिल जाएगा। तो लाल सागर और इधर अदन की खाड़ी और दोनों के बीच में बेबल मंडेब जल संधि अलग किसको करेगी? आप कह सकते हैं एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी सारी जल संधियाँ कंप्लीट होती हैं। तो हमने जितनी भी जल संधियाँ पढ़ी, एक बार शुरू से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार सारी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये जल संधियाँ कौन कौन सी थी वो हो गया। और इसमें कारा स्टेट, बेरिंग स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, टाटर स्टेट के बारे में पढ़ा, सोया और सुगारू, कोरिया स्टेट, ताइवान स्टेट, मक्सर स्टेट, सुंडा, मलक्का और जोहारी। और इसके बाद पाक स्टेट, हॉर्मुज और बेबल मंडेब स्टेट। तो ये सारी स्टेट के बारे में हमने कवर किया। एक बार शुरू से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप बताते जाना कि किसके किसके बीच में है। ठीक है। मैं पोजीशन पूछूंगा, आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने स्टेट पढ़ी थी उसका नाम क्या था? क्लियर, जगह देखकर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी स्टेट है। तो बताएं क्या था यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या है? कारा स्टेट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम गए थे, तो इस साइड जो यहाँ पर स्टेट थी उसका नाम क्या है बताएं ज़रा? बेरिंग स्टेट। क्लियर हो गया। और इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर सकलिन और रशिया के बीच में टाटर स्टेट, सकलिन और होkkaido के बीच में यहाँ पर क्या था? सोया स्टेट। फिर होkkaido और होंशु के बीच में यहाँ पर, ठीक है, सुगारू स्टेट। और इसके बाद जापान और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या था? सोया, सुगारू और यहाँ पर सुषमा और कोरिया स्टेट। इसके बाद और नीचे जाएंगे, यहाँ पर क्या था? ताइवान स्टेट, ताइवान के बीच में ताइवान स्टेट। और उसके बाद साउथ ईस्ट में जाएंगे तो बोर्नियो और स्लेविस के बीच में यहाँ पर मक्सर स्टेट। फिर यहाँ पर जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा, सुमात्रा S4 सुंडा स्टेट। सुमात्रा और मलाया, मलाया के बीच में यहाँ पर मलक्का स्टेट। और मलाया और सिंगापुर के बीच में और जोहारी स्टेट। ठीक है। फिर इंडिया में हम जाते हैं यहाँ पर, तो इंडिया में दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर अदन, ओमान की खाड़ी है, ओमान और पर्शिया की खाड़ी के बीच में ओमान, हॉर्मुज स्टेट और अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में बेबल मंडेब जल संधि। तो इस तरीके से आपको थोड़ी क्लियर होना चाहिए सारी जल संधियों के बारे में। तो हमने इससे पहले जो जल संधि हम पढ़ चुके हैं, इस लास्ट क्लास जो थी उसके अंदर हम 2 स्टेट को हम कवर कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका की जल संधियों को पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको यूरोप की प्रमुख जल संधियाँ पढ़ाई, और आज की क्लास जो थी उसमें एशिया की प्रमुख जल संधियों को हमने कवर किया हुआ है। अब आपके जो कॉन्टिनेंट बचते हैं, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया, यूरोप कंप्लीट हो गया, एशिया, इन्हीं तीनों कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा जल संधियाँ हैं। अब सिर्फ बचा हुआ है हमारा साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन तीनों कॉन्टिनेंट के हम एक ही क्लास बनाएंगे, और एक ही क्लास के अंदर, क्योंकि एक एक 2-2 जल संधियाँ हैं, सारी जल संधियों को कंप्लीट करेंगे तो 4 क्लासों में हमारी पूरी जल संधियाँ कंप्लीट होती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद।